महर्षि मार्कंडेय ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट विशाल गर्ग और उनकी पत्नी की मुसीबतें अब और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि उनके खिलाफ मोहाली के जीरकपुर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी समेत कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है और इसी मामले में उन्होंने मोहाली सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर कल सुनवाई करते हुए जज संदीप सिंगला ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि उनकी अब जो याचिका थी वो खारिज हो चुकी है, जिसके चलते अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको पूरा मामला एक बार बता देता हूं कि 23 दिसंबर को विशाल गर्ग और उनकी पत्नी और 3 पार्टनरों के खिलाफ जो है जीरकपुर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी समेत कई जो संगीन धाराओं में तहत मामला दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के रहने वाले केवल गर्ग ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने सतीश गुप्ता और प्रदीप गुप्ता दोनों भाइयों को अपनी 3 बीघा 17 बीसा जो ज़मीन है उसको बेचा था, जो कि 60 लाख रुपए में साई एसोसिएट के नाम पर डील हुई थी। इसी मुश्तरके खाते में शिकायतकर्ता केवल गर्ग के बेटे के 13 शोरूम थे, जिसको प्रदीप गुप्ता और सतीश गुप्ता ने MM यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विशाल गर्ग और उसकी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने 1,95,00,000 रुपए में उन प्लाटों के भी रजिस्ट्री कर ली, जबकि उन प्लाटों की जो कीमत है वो लगभग 35 करोड़ रुपए है। ये आरोप जो है चंडीगढ़ के रहने वाले केवल गर्ग ने लगाए हैं और इस मामले में अब मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में अब गिरफ्तारी की तलवार भी MM यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट विशाल गर्ग और उनकी पत्नी के ऊपर लटक सकती है, क्योंकि कल मोहाली सेशन कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले में करोड़ों को हेरफेर के आरोप जो हैं वो विशाल गर्ग और उनकी पत्नी के ऊपर लगे हैं कि उन्हीं के जो साथी हैं केवल गर्ग शिकायत करता है। उन्होंने कहा है कि इस जो धोखाधड़ी से जो उनके प्लॉट हड़पे हैं उसकी जो रजिस्ट्री है वो 10/8/2021 को हुई है, जबकि उस दिन जो है हड़ताल थी और इसके बावजूद कोर्ट कचहरी में वहाँ पर तहसील में उस दिन हड़ताल थी और उसके बावजूद भी इस दिन इस रजिस्ट्री करवा ली गई और जो टाइम है वो भी 7:02 का रजिस्ट्री में दिखाया गया है, जबकि इस समय रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो इस तरह के आरोप भी केवल गर्ग ने इनके ऊपर लगाए थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं परेशानियां सभी की इसमें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसमें 5 आरोपी हैं। MM यूनिवर्सिटी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं विशाल गर्ग, उनकी पत्नी प्रदीप गुप्ता, सतीश गुप्ता और उनके एक और पार्टनर हैं। 5 लोगों पर जीरकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और इसमें शिकायत करता है केवल गर्ग। एक बार उनकी पुरानी वीडियो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस वीडियो में क्या कुछ आरोप जो है वो इन सभी के ऊपर लगाए थे। मैं कुछ देर पहला सतीश गुप्ते नूं ते उहदे बदल प्रदीप गुप्ते नूं साई एसोसिएट के नाम से एक 3 बीघे 17 बिस्वियां की खाली रजिस्ट्री कराई सी, खाली जगह की मुश्तरके खाते दे विच मेरे मुंडे दे 13 शोरूम बने हुए सी। गुप्ते ने विशाल गर्ग ते दीपिका गर्ग नाल मिल के शोरूमां की रजिस्ट्री करा ली 15 लाख रुपए पर शोरूम। मैं टोटल जगह 60 लाख रुपए दे विच बेची सी। 5 दिन के अंदर अंदर गुप्ते ने 1,95,00,000 रुपए च 13 शोरूमां की रजिस्ट्री कराती, ਜਿਹੜੇ कि शोरूम घट्टो घट्ट 35-40 करोड़ रुपए दे हैं। विशाल गर्ग ते उसकी पत्नी ने सतीश गुप्ते नाल रल के घपला करके ये शोरूम हड़पन की कोशिश की गई है। नंबर 2, जेड़े विशाल गर्ग ने पेमेंट की सेम डे उसी वक्त इको बैंक दे विच ट्रांजैक्शन घूमी, गुप्ते तो दूजी फर्म दे विच अपने अकाउंट च 195 का 95 वापस ले लिया। ये महर्षि मार्कंडेय दा ट्रस्ट का उपाध्यक्ष है। तरसेम चंद गर्ग का लड़का है विशाल गर्ग,
ਦੂਜੀ ਦੀਪਿਕਾ ਗਰਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 420 120 20 406 465 467 68 471 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 32 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਜੀਪੀਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 10/8/2020 ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਮਲਕਾਂਤ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਲਾ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਦੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਧੂਤ ਵਰਿੰਦਰ ਧੂਤ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਫਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਟਾਈਪ, ਡਰਾਈਵਰ ਟਾਈਪ। ਓਕੇ, ਮੇਰੀ ਧੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 5 ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।